वहीं जमशेदपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी के लाइफलाइन पर ही संकट मंडराने लगा है। इन दिनों नदी में दूर दूर तक जलकुंभियों की मोटी चादर बिछी हुई है। तेजी से बढ़ते जलकुंभियों के दायरे से नदी में पानी के ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है, जिसे लेकर शहर के विशेषज्ञ और शिक्षाविदों ने अपनी चिंता को जाहिर किया। लोग सरकार से नदी की सफाई की मिन्नतें कर रहे हैं। तो शहर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी इन दिनों खतरे में है। शहर की प्राणदायिनी स्वर्ण रेखा नदी को जलकुंभियों ने दबोच लिया है। नदी में चारों तरफ दूर दूर तक जलकुंभियों के मोटे चादर बिछ गए हैं। नदी की इस हालत पर विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को तरस आ रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो जलकुंभियों का फैलाव तेज रफ्तार से होता है। इससे नदी के पानी का ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जाता है, जिसका असर जलीय जीव जंतुओं पर सीधे तौर पर पड़ता है। शहर के ग्रेजुएट कॉलेज के वनस्पति विज्ञान की एचओडी डोरेस दास ने कहा कि जलकुंभियों के फैलाव से नदी के बहाव के साथ साथ नदी का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। और फैलता भी बहुत तेजी है, क्योंकि उनके बीज बहुत होते हैं उसमें, वो बहुत तेजी से फैल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो पानी के बहाव को तो रोकेंगे ही ना, क्योंकि अगर नदी में हो रहे हैं जहाँ थोड़ा भी बहाव है, वहां अगर बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाएगा तो उसको रोक तो लगा ही देगा। एक तरह से एक सोचिए कि जैविक बांध जैसा बन जाता है जो पानी को रोक दे रहा है वहां। इसका क्या मेरे हिसाब से ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। हवा से कांटेक्ट, नीचे जो अंदर में रहते हैं जीव या जो भी पौधे भी अगर अंदर में रहते हैं उनका कांटेक्ट टूटता है, उसके चलते ऑक्सीजन लेवल तो धीरे धीरे घटने लगता है। तो बाकियों को की जिंदगियों पर प्रभाव तो पड़ेगा जितने पानी के जीव हैं। विशेषज्ञों की माने तो नदी में ज्यादा समय तक जलकुंभियों के रहने से मछलियों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसके साथ ही मछलियां कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आती हैं, जिसके बाद तेजी से उनकी मौत होने लगती है। ऐसे मछलियों के सेवन से लोग भी कई बीमारियों के जद में आ सकते हैं। जहाँ तक मछलियों की और जीव जंतु की बात है, तो जलकुंभियां जो ज्यादा हो जाती है तो ये वहाँ का ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जल की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो उसमें कमी आ जाती है। और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों को मिलता है कि मछलियां मरने लगती हैं, मछलियों में प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। उसी प्रकार जलकुंभी जब सड़ने लगती है, जब वो स्पॉइलेज होने लगता है, तो उसके चलते बहुत सारा उसमें प्रोटोजोआन इफेक्ट और जो भी सड़ने के कारण जल और प्रदूषित हो जाता है, जिससे मछलियों में तरह तरह की वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज हो जाती है, जो मछलियों के उत्पादन दर में बहुत ही कमी आ जाती है। जलकुंभियों के फैलाव से स्वर्ण रेखा नदी सिमटती दिख रही है। लोग कई तरह के चर्म रोगों का शिकार हो रहे हैं। हालात बदतर न हो, इसे लेकर शहर के विशेषज्ञ और शिक्षाविद चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार में इसे लेकर कोई बेचैनी तक नहीं है। जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन इन दिनों खतरे में है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमशेदपुर शहर का जो लाइफलाइन है वो है स्वर्ण रेखा नदी। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्थान जमशेदपुर का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक इसके दूसरी तरफ जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही है, वो जमशेदपुर का पश्चिम क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में है जमशेदपुर का लाइफलाइन यानी स्वर्ण रेखा नदी। जो दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये दृश्य किसी मैदान का नहीं है, किसी खेलने कूदने का स्थान का नहीं है। जी हां, ये दृश्य है जमशेदपुर का लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी, जो इन दिनों जलकुंभियों के चपेट में है। जी हां, ये वो जलकुंभियां होती है जो नदी में ऑक्सीजन का लेवल को कम कर देती है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से जल जीव बेचैन होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। फलस्वरूप कई जल जीव प्राणों से हाथ भी धो बैठते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग उस पानी का सीधे इस्तेमाल करते हैं, बिना फिल्ट्रेशन किए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस पर कहीं ना कहीं दूषित पानी को ग्रहण करते हैं, या उनके जो नहाते हैं तो उनके बदन में भी कई तरह की जो है बीमारियां भी इससे उत्पन्न हो सकती है। तो सीधी तौर पर अगर कहा जाए तो इन दिनों जमशेदपुर का जो लाइफलाइन है यही पूरे खतरे में है, और जरूरत है समय पर इसकी साफ सफाई की, ताकि ये जलकुंभियां जो है पानी से हट सके और नदियां जो है दूषित होने से बच सके। सहयोगी गंगाधर के साथ सुमित झा, टीवी 45 जमशेदपुर।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, जमशेदपुर की लाइफलाइन रूपरेखा नदी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि जलकुंभी ने डेरा जो है वो जमाया हुआ है। जी लोकेश, आपको बताना चाहूंगा, जमशेदपुर की जो प्राणदायिनी नदी है, लाइफलाइन जिसे आप कह सकते हैं, ये एकमात्र स्वर्ण रेखा नदी है। इसी स्वर्ण रेखा नदी से आप कह सकते हैं शहर भर को पानी मिलती है और कई तरह के काम जो है वो होते हैं। लेकिन संकट ये है कि पूरा जो नदी का पानी का हिस्सा है, जो तटीय क्षेत्र से लेकर के और जो पानी का हिस्सा है, ये पूरा जलकुंभी के चपेट में आ चुका है। जलकुंभी ऐसी एक चीज है जो बड़ी तेजी से, काफी तेजी से अपना प्रजनन करती है और पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लेती है, पूरे पानी को अपने चपेट में ले लेती है। यहाँ तक कि पानी के अलावा ये जो तटीय इलाका है, इन इलाकों को भी अपने चपेट में ले लेता है। आलम ये हो जाता है कि जब जलकुंभियां पानी के ऊपर बैठ जाते हैं तो नीचे का ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और पानी दूषित होना भी शुरू हो जाता है, जिस कारण से जल जीव को तो नुकसान होता है, उनकी जान भी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जलकुंभियां पानी को जो दूषित करती है और उस पानी का जब इस्तेमाल सीधे तौर पर जो लोग करते हैं नहाने के लिए और कई सारे कामों के लिए, तो कहीं ना कहीं उन पर भी यह असर होता है। जी लोकेश। सुमित, जिस तरह से आलम यह है कि नदी में पानी के बजाय केवल जलकुंभी जो है वो ही नजर आ रही है और जिस तरह से आपने बताया कि जलकुंभी भर जाने के कारण नदी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी घट जाता है। क्या ऐसे में जरूरत नहीं है इसकी नियमित सफाई हो जिससे कि ये प्राणदायिनी नदियों का जो अस्तित्व है वो खतरे से बाहर हो सके? जी लोकेश, आपको बताना चाहूंगा कि ये अमूमन हर वर्ष जो है इस तरह का नजारा जो है शहर की प्राणदायिनी नदी स्वर्ण रेखा पर देखी जा सकती है। इस वर्ष जो है ये कुछ ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, जिसकी नियमित सफाई जो है विभाग को, संबंधित विभागों को करनी चाहिए। लेकिन विभाग जो है संबंधित कार्रवाई नहीं करते हुए बरसात के पानी का इंतजार करती है। क्योंकि बरसात का पानी जब आता है तो चांडिल डैम का फाटक खुलने और जो तिम्ना फाटक, ये सारी जो फाटकें खुलती है, नदी में पानी का बहाव काफी तेज होता है, वो उसी का इंतजार करते हैं ताकि ये जलकुंभियां जो है आगे बह करके आगे चल जाए पानी के बहाव के साथ में। लेकिन अगर पहले से ही इसकी सफाई की जाए तो ना नदियों में ऑक्सीजन का लेवल घटेगा और ना ही जल जीवों की मृत्यु होगी और ना ही पानी दूषित होगा। बिल्कुल, धन्यवाद सुमित झा तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमृत काल को स्वर्ग दिखाया जाता है, लेकिन हाँ ये चिंता का विषय है क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी के लाइफलाइन पर ही आज संकट जो है वो मंडरा रहा है और शहर के विशेषज्ञ और शिक्षाविद लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं और लोग सरकार से नदी की सफाई की मिन्नतें करते नजर आते हैं।